श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों, आज है शिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में, अगर आप कई दिनों से बीमार हैं, आपके घर में कलेश चल रहा है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, या जो भी आपकी समस्याएं हैं उनसे जूझ रहे हैं, तो ये सब उपाय आप करके आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। जो भी बीमारियां हैं उनको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि महादेव शिवरात्रि के दिन स्वयं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हाल ही में जो कथा चल रही है जमशेदपुर झारखंड में, पातालेश्वर महादेव शिव पुराण कथा है, उसमें गुरुजी ने बताया एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा उपाय, जिसको अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी दुख दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि ये जो उपाय है वो आपको मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल में। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर के नज़दीक कोई बेलपत्री का पेड़ है तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको देखना है, थोड़ी सी अगर सूखी लकड़ी मिल जाए तो सूखी लकड़ी ले लीजिएगा, और नहीं तो थोड़ी सी आप उसकी जड़ ले लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए पेड़ में। तो ये देखो, यहाँ से बिल्कुल अलग रखा था तो मैंने ये तोड़ लिया है। और इसके बाद आपको इस चंदन को घिसना है पत्थर पर, और घिसने के बाद आपको क्या करना है, महादेव को लगाना है। ठीक है, घिसने के बाद महादेव के ऊपर श्रृंगार करना है उसी चंदन से। ये उपाय आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं और आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। पातालेश्वर कथा में ये गुरुजी ने तीसरे दिन की कथा में बताया था। अगर आप कथा सुनते होंगे तो आपको ज़रूर से ध्यान में होगा। और उसके बाद आप जल चढ़ाइएगा महादेव के ऊपर। तो पातालेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आप ये उपाय करिएगा, आपके सारे कष्ट रोग सब खत्म हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम दूसरे और अपने विशेष उपाय की तरफ। देखिए, मासिक शिवरात्रि है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है। आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये ना, तो आपको कौन से महादेव का नाम लेना है, बृहस्पतेश्वर, बृहस्पति होता है ना, बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये जो 41 चने की दाल को लेकर कच्चे दूध में आपको डालना है, और डालने के बाद ये सीधा आपको शाम को करना है उपाय प्रदोष काल में। एक एक करके आपको डालना है उस कटोरी में, और कटोरी में डालने के बाद वो महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। देखो, गुरु नक्षत्र गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए ये उपाय करना है बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, उसके बाद महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और उस दाल पर अपना हाथ रख लीजिएगा, अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप महादेव के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही खास है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन गुरुवार पड़ रहा है, इसलिए ये उपाय किया जा रहा है। ठीक है, तो इस उपाय को आप सभी लोग कीजिए, अपने घर में जितने भी परिवार के सदस्य सबको बोलिएगा। जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है वो ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी बीमारी या ऐसा कोई भी इच्छा नहीं जो होती है जो कि महादेव पूरी ना करें। सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बेलपत्र है, और ये उपाय आपको करना है शिवरात्रि के दिन। अगर आपके घर में कलेश होता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपको कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है, तो ये अशोक सुंदरी माता के लिए करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बड़ी जो पत्ती है उस पर लगाना है घी, घृत लगाना है तर्जनी उंगली से, जिससे हम तिलक लगाते हैं ना नॉर्मल, उस उंगली से घी लगाना है। देसी घी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि भगवान के लिए सिर्फ और सिर्फ शुद्ध घी, देसी घी ही होता है। उसके बाद आप जो 2 पत्ती हैं उन पर लाल चंदन लगा दीजिए, हल्का हल्का सा। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा जल, जल में आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ डाल दीजिएगा, और गुड़ डाल के आपको जाना है सीधा महादेव के मंदिर में। और जो आपके पास बेलपत्र है उसकी डंडी का मुंह आपको महादेव की तरफ करना है, और माता अशोक सुंदरी के ऊपर वो बेलपत्री चढ़ा देनी है। बेलपत्री चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी माता पर थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। उसके बाद महादेव के ऊपर भी
थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना बोलिए माता अशोक सुंदरी से, और माता अशोक सुंदरी आपकी मनोकामना महादेव को बोलकर शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाएंगी, क्योंकि माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, और छोटी पुत्री होने के नाते महादेव उनकी जो भी वो कहती हैं उनकी सारी बात मानते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं अपने और ख़ास उपाय की तरफ। ये उपाय आपको हल्दी से करना है। कर्जा है आपके घर में, पैसे की तंगी है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको लेना है हल्दी का थोड़ा सा पेस्ट। अगर आपके यहाँ खड़ी हल्दी है तो उसको पीस लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें समी पत्र डालने हैं। 5 समी पत्र हो, 7 हो, 11 हो, 21, 31, जितने भी आपको मिल जाएं, कम है, ठीक है। वो समी पत्र आपको हल्दी की कटोरी में डाल देने हैं। क्योंकि आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन अगर आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो महादेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। आपको ये उपाय प्रदोष काल में करना है, नहीं तो शाम को रात के 9 बजे के बाद करना है, ठीक है। ये उपाय आपको महादेव के ऊपर करना है। पहले तो आपको महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको ये समी पत्र जो है उससे श्रृंगार करना है। श्रृंगार कैसे करना है? हल्दी में डुबोकर आपको चिपका देना है, जैसे हम शहद से चिपकाते हैं वैसे। उस तरीके से आप अगर ये उपाय कर लेते हैं तो महादेव आपकी जो भी कर्जा है वो उससे छुटकारा दिलाते हैं। पैसे की तंगी हो रही है, माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं विराजमान हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर हल्दी का प्रयोग किया। और हल्दी का प्रयोग आपने इसलिए किया क्योंकि आपका आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से ये उपाय कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ लेते हैं अपने तीसरे और सबसे खास विशेष उपाय की तरफ। ये आपको धतूरे को लेकर करना है। ये एक धतूरा ले लीजिएगा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, और धतूरा लेकर आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी का पेस्ट बनाना है, उसमें डिबो देना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, जो भी बीमार व्यक्ति है वो बिल्कुल सही हो ही नहीं पा रहा है, तो ये उपाय आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। ये हल्दी का जो पाउडर है उसमें आपको डालना है धतूरा, ठीक है। धतूरा किस प्रकार से चढ़ाना है महादेव के ऊपर? धतूरा का जो कांटे वाले भाग है वो आपकी तरफ मुंह हो, और डंडी वाला भाग है वो अशोक सुंदरी माता की तरफ हो, ठीक है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र लेकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दीजिएगा। बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि हो या फिर आपकी महाशिवरात्रि हो, आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। बीमारी कुछ भी हो, दिल से रिलेटेड हो या फिर लीवर से, किडनी से, कितनी भी भयंकर बीमारी हो, सबका कष्ट निवारण होगा। दोस्तों अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मिलते हैं दूसरे किसी विशेष उपाय के साथ।